जय शनिदेव। आज हम करेंगे शनिवार की व्रत कथा। एक बार संसार में चारों ओर पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर एकत्रित होकर परस्पर विधि प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात इस पर आ पहुंची कि उन 9 ग्रहों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय देव कौन है, तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगा। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई भी निर्णय न हो सका, तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्र से इसका निर्णय करवाना चाहिए। सो वह सभी ग्रह इंद्र के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्र भी सोच में पड़ गए कि किसको छोटा कहे और किसको बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप का भोजन। और अंत में निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अल्प बुद्धि हूँ, इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हो और मैं सभी का आदर सम्मान करता हूँ। इस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करने लगे कि उनका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, मृत्यु लोक में अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज करता है, आप उसके पास जाएं, वह अवश्य आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान करेंगे। इंद्र से निराश होकर नवग्रह मृत्युलोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां से जाते देखा तो प्रशंसा से सांस लिया। इस धर्म संकट से निकलना उसके लिए सचमुच ही कितना दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से उन्होंने अपने ऊपर आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन नगरी की इन दिनों सारे ही भारत में धाक थी। एक तो वहां राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का जमावड़ा रहता था, दूसरे उस न्यायप्रिय राजा के न्याय में उज्जैन नगरी के सारे भारत के डंके बजते थे। स्वर्ग में जब नवग्रहों का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर मृत्युलोक में आ उतरे। ठीक उसी समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था। नवग्रहों को इकट्ठा देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों के सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने का अनुरोध करने लगे, पर उनमें से किसी ने भी आसन ग्रहण नहीं किया। विक्रमादित्य ने जब प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर जोरदार आवाज में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक आप यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम में सबसे बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर तो घबरा गया, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई। राजा ने इन लोगों से कहा, आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी आपका निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर जा बैठ गया। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उसके अगले आसन पर सूर्य देव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी प्रकार से बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति के 8 में थे वह गर्भ, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उसके बाद शनिश्चर बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशीलता के आधार पर बड़ा घोषित कर देंगे, पर वहां तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भ्रिकुटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे बैर लेकर तूने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तूने इस प्रकार से अपमानित करना चाहा और क्यों मुझे अंत में बिठाना चाहा। चंद्रमा राशि में 2.25 दिन तक रहता है और सूर्य, शुक्र, बुध केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास, बृहस्पति 13 मास, राहु केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसीलिए अब तू सावधान हो जा। तूने जो मेरा अपमान किया है उसका दंड अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव की दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गए। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में से घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगा। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा के लिए वही घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक घनघोर जंगल में राजा को पटक कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। शाम के समय जब उसे भूख प्यास सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज सुनकर रुक गया।
राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निक की नदी पर ले जाकर पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद राजा ने चैन की सांस ली और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उससे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तो मुझे रास्ता दिखा दो। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव में ले गया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खाकर भूख मिठाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने उससे भी यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है, उसका नाम मोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठकर दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बहुत बिक्री हुई। उसने सोचा, ये तो भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसीलिए रात होने पर वह उससे बोला कि आप मेरे साथ मेरे घर चल और मेरे साथ ही भोजन करें। राजा मान गया। तो वह दोनों उसके घर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने उसका स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहाँ राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सतलड़ा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा वह हार वहां से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक स्त्री दासी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा, वहाँ खूंटी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुंची तो उसने राजा से पूछा। वह बोला, मुझे तो मालूम नहीं, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त यहाँ तो कोई नहीं आया। सच सच बताओ, हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। राजा फिर बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो बोला, ये व्यक्ति कभी चोरी नहीं कर सकता, और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही घूम रहा था तब उस नगर के एक तेली ने उसे कहा, मेरे यहाँ काम कर लो तो मैं तुम्हें रहने का स्थान और खाने की सामग्री दूंगा। राजा मान गया। तेली उसे अपने घर ले गया। वहां सारा दिन राजा घानी पर बैठकर उसके बैलों को हाँकता। तेली बाजार में तेल बेचता। जब वर्षा ऋतु आई, मूसलाधार वर्षा होने लगी, तब घानी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे राग अपने आरंभ कर दिए। निकटी उस नगर का राजमहल था। वहां बैठी खिड़की में राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर सुना तो वह अपने हृदय पर काबू खो बैठी। उसने अपनी दासी को पता करने के लिए भेजा। दासी वहां गई। राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी ने बोली, वहां पर तो कोई अति सुकुमार नवयुवक आनंद में आंखें बंद किए बैठा गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक उसने कुछ नहीं खाया। रानी ने आकर राजा से कहा, राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे विवाह रचना चाहते हैं। राजा ने सुना तो वो क्रोधित हुआ। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलाया और उसके हाथ कटवाकर जंगल में फेंकवा दिए। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह अपनी बात पर और भी दृढ़ हो गई। बोली, मैं तो अब उसी को वर मान लिया है, चाहे वो कैसा भी हो, विवाह तो मैं उसी से करूंगी। बेटी की हट देखकर लाचार हो राजा को ने दोबारा विक्रमादित्य को उस नगर में बुलाया। उससे राजकुमारी का साधारण ढंग से विवाह संपन्न कर दिया और एक छोटा सा मकान देकर वहां रहने लगा। दोनों उसी में रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया हुआ था, स्वप्न में उसने शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनको नमस्कार किया, क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 खत्म हो गई है। राजा बोला, मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दिए। शनि ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया तो राजा की दोनों भुजाएं पूर्ण लौट आई। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं और वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी। वह चौंक कर उठ बैठी, लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जागकर उसको आश्चर्यचकित कर दिया। तब उस नगर के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसने भी विक्रमादित्य से यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है। विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा। ये खबर सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब ये बात खबर मिली तो वह भागा भागा आया और विक्रमादित्य के पांव पर लेटने लगा। विक्रमादित्य उसे उठाया, आसन पर बिठाया, कहा, तुम घर जाकर उस खूंटी पर देखो, हार टंगा हुआ है। और वास्तव में उसने खूंटी पर हार को टंगे हुए पाया। फिर विक्रमादित्य ने कहा, राजा से माफी मांगी। तो वहां के राजा ने हाथी घोड़े इत्यादि देकर नौकरों के साथ
लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रहों की पूजा की, शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनवांछित फलों को देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मानकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य यश और कीर्ति को अमर कर लिया। बोलो शनिदेव महाराज की जय। बोलो श्री नवग्रहों की जय।